जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, कुछ देर पहले हम लाइव आए थे तो हमने आपको बताया था कि एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना की सुपरविजन में किस तरह से पुलिस काम कर रही है, किस तरह से नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। और पिछले कल हमने बताया था कि एक अपराधी पर जो है वो पीएसए लगा था। अब एक और, अभी कुछ ही देर के बाद पहले ही ये खबर आई है हमारे लाइव करने के बाद ही, एक और अपराधी पर जो है पुलिस ने पीएसए लगा दिया है। इस अपराधी का नाम है शौकत अली। पहले तो इस अपराधी की आप तस्वीर देखिए, फिर मैं इसकी आपको डिटेल्स भी साथ साथ में बताता जाता हूँ कि आखिर इस अपराधी पर पीएसए क्यों लगा। ये जो अपराधी है जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है शौकत अली, जो कि रहने वाला भी घाटी का है और सन ऑफ नज़ीरुद्दीन, पिता का नाम है नज़ीरुद्दीन। और इस अपराधी पर कई मामले दर्ज है और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि ये एक बोविन स्मगलर है जिसने कई केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। इस पर एक एफआईआर लगी थी 2022 में गगवाल पुलिस थाने में, फिर 2023 में 2 एफआईआर लगी थी, एक लगी थी लखनपुर में और दूसरी लगी थी राजबाग में, और चौथी एफआईआर इसके खिलाफ लगी है राजबाग में। मतलब 4 इसके ऊपर एफआईआर केसेस थे। और उसके बाद जो है पुलिस ने इस अपराधी पर साफ तौर पर आपको बताया तो पीएसए लगा दिया है। और एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को मिली है, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल्स है, साफ तौर पर कहें अपराधी है, जो बोविन स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं या नशे की तस्करी करते हैं, जो साफ तौर पर आपको बताएं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उन पर जो है पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। और देखिए तस्वीर, ये देखिए, ये है शौकत अली, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ध्यान से देखिए, ये है शौकत अली जिस पर पुलिस ने अभी जो है वो पीएसए लगाया है। डोजियर तैयार किया गया और उसके बाद इस पर पीएसए लगा दिया गया। एक बार फिर से मैं इसकी डिटेल्स आपको बता दूं। शौकत अली सन ऑफ नज़ीरुद्दीन रहने वाला है ये घाटी, जो कठुआ के पास ही इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है घाटी, ये वहाँ का ही रहने वाला है और बोविन स्मगलर है। ये बोविन स्मगलर है। तो बड़ी अच्छी बात है कि एक और अपराधी को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, ताकि अब ये लोग सुधर जाए, जेल में जाकर जब जेल से जब भी छूटते हैं सुधर जाए और इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे, इस तरह की एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो, इलीगल एक्टिविटीज में, साफ तौर पर कहे बोविन स्मगलिंग, नशा तस्करी, इस तरह की एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो। इसलिए अब इन पे पीएसए लगाया गया और पब्लिक को भी इनसे खतरा है, क्योंकि ये लोग तस्करी के लिए कुछ भी कर देते हैं। और हमने देखा है, पिछले दिनों भी हमने देखा था कि नशे की तस्करी करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने कई लोगों की जान तक ले ली है, कई लोगों पर हमले तक किए हैं, क्योंकि नशा चाहिए होता है, नशा बेचना होता है, जब इन्हें कोई रोकने की कोशिश करता है तो उससे साथ भी जो है ये सही से बर्ताव नहीं करता है। इसलिए हमारी एक अपील रहेगी जनता से, क्योंकि जनता कहती है कि हम डिटेल्स देना चाहते हैं नशा तस्करों के खिलाफ, बोविन स्मगलर के खिलाफ, तो हम कैसे दें? हम सामने आते हैं तो हमारा नाम आ जाएगा, हमसे जो है वो बदतमीजी की जाएगी, क्योंकि ये लोग अक्सर करते आए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जिस तरह मैं पीछे पुलिस थाने के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं, आप भी आपके नजदीकी पुलिस थाने में जाएं और वहां जाकर जो है रिपोर्ट दें और कॉन्फिडेंशियली बिल्कुल बताएं। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगी और कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा आपका नाम, कोई भी आइडेंटिटी आपकी डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो वैसे तो कोई नहीं, आज तक किसी ने नहीं की है, ना ही कोई पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिस का भी यही मकसद है, साफ तौर पर कहे कि शहर से, गांव से नशे को खत्म कर रहा है। इस तरह के जो तस्करी के मामले हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाए, कोई भी तस्करी ना करें, खासकर अगर हम बात करें बोविन स्मगलिंग की भी। तो आप लोगों को सिर्फ आना है और अगर आपको डर लगता है कि आपका नाम आ जाएगा तो आप किसी सरपंच के साथ, पंच के साथ या किसी भी उम्मीदवार के साथ या किसी वार्ड मेंबर के साथ आ सकते हैं और यहाँ पर आकर रिपोर्ट लिखा सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है शहर से नशा खत्म करने की, इस तरह से तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करवाने की। तो एक बार फिर से काबिल तारीफ काम किया है एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना की पूरी टीम ने और हम यही आशा करेंगे कि आगे भी इसी तरह से पुलिस काम करती नजर आएगी। तो बने रही जेके मीडिया के साथ, मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।